नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश झा आरजे कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल जो मैंने वीडियो डाला था परसेंटेज के ऊपर, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण 10 सवाल मैंने ढूंढ के निकाला जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो कि मैट, आईबी, सीजीएल, एसएससी ग्रेजुएट लेवल, इस सभी में पूछे गए हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है। इसे आप लोग पहले खुद से बनाएं और फिर वो दिए गए आरजे कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाने की कोशिश करें। वीडियो को पहले पॉज कर लें, सारे सवाल बनाएं और फिर मैं इस वीडियो का आरजे कॉन्सेप्ट का मेथड मैं आप लोगों को दे दूंगा। ये सारे के सारे सवाल जो है सो पूछे गए सवाल हैं, ऑप्शन भी दिए हुए हैं। वीडियो को पॉज करके पहले एक एक सवाल को बनाएं और फिर आरजे कॉन्सेप्ट का भी उपयोग करें। ये अब मैं आरजे कॉन्सेप्ट पे आप लोगों का ये सवाल बना करके बताता हूँ। पहला सवाल कह रहा है कि अगर मूल्यों में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो बजट में कितने प्रतिशत बजट को सामान्य रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो 30% की वृद्धि कर रही है, यानी 3/10। 3/10 की वृद्धि हो रही है तो घटा हुआ वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 3/3 + 10 यानी 3/13। 3/13 यानी 3/13 से कमी करनी पड़ेगी, यानी 3/13 × 100 तो कितने हो जाएंगे, 13। तो हो गया एक ही ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 300/13। 26, 13 2 = 26, 40 3 3 जा 1/3%। आंसर हो गया, सी आंसर हो गया। पहला का सी आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है अगला सवाल, यदि चीनी का प्रति किलो मूल्य 6 रुपये से बढ़ा करके 7.5 रुपये प्रति किलो हो जाए तो एक व्यक्ति को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि खर्च में कोई अंतर ना हो, यानी खर्च अपरिवर्तित रहे उसके लिए चीनी के मूल्य। क्वेश्चन नंबर 2, चीनी का मूल्य पहले कितना था, 6 रुपये, अब बढ़ के कितना हो रहा है, 7.50 रुपये। मतलब कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 1.5 रुपये की। 1.5 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। 1.5 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है कितने में, 6 में, यानी 60। 15 चौका 60। 1/4 की वृद्धि हो रही है तो यानी इंक्रीजिंग वैल्यू मेरा हो गया 1/4। तो डिक्रीज वैल्यू यानी खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी, तो यानी 1/5 की। 1/5 यानी 1/5 यानी × 500, 20% की खपत में कमी करनी पड़ेगी, यानी सेकंड नंबर सवाल का बी आंसर। उसके बाद है थर्ड नंबर सवाल, एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी गई हो, चौड़ाई को 20% कम कर दी जाए तो आयतन के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत अधिक या वृद्धि कमी होगी। तो एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा रही है, यानी 3/10 की वृद्धि हो रही है, तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहने के लिए हमें आयत की लंबाई बढ़ाई तो चौड़ाई में कमी कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, यानी 3/13% की कमी करनी पड़ेगी। 3/13 यानी 3/13, तो 3/13 × 100 तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 300/13। 13 2 = 26, 13 39 यानी 23 पॉइंट समथिंग। और वो कमी कितना का कर रहा है, 20% का। मतलब क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो क्षेत्रफल मेरा बढ़ जाएगा कितना से, तो यानी से 3.7 ऑप्शन में नहीं है, मतलब 4% लगभग। ये आंसर हो जाएगा, 4% से बढ़ जाएगा। आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो 4% के बढ़ जाएगा। ये रहा तीसरा सवाल। अब इसके बाद कह रहा है चौथा सवाल कह रहा है, अफनान अपनी आमदनी का 10% बचाता है लेकिन 2 वर्षों के बाद जब उसकी आमदनी 20% बढ़ी हो तो वह अपनी आय बचा सकी जितना कि पहले बचाता था। अच्छा, मतलब अफनान है जो 10% अपनी आय बचाता है। अब देख लो चौथा नंबर सवाल, 10% आमदनी बचाता है कितने में, 100 में। मतलब 100 में 10 रुपया वो बचाया। कहला 20% आय बढ़ गया, यानी कितना हो गया बढ़ के 120। फिर भी वो बचा कितना रहा है, 10 ही बचा पा रहा है।
तो आम 120% बढ़ दी जाए तो वो उनकी बचत कितनी होगी। अब आमदनी हो गया इतना और खर्च हो गया इतना। अब खर्च कितना हो रहा है यहाँ पर, खर्च कितना कर रहा है 90, खर्च कितना कर रहा है इसमें 110। डिफरेंस दोनों का खर्च में कितने की हो रही है, मतलब खपत में कितने की वृद्धि, उसकी खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, यानी कितने की वृद्धि हो रही है 90 की, किस में 90 में, मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 200/9 यानी कितने हो जाएंगे 9 2 जा 18 2 फिर 20 फिर 9 2 जा 9%, यानी बी आंसर, 4 का बी आंसर। समझ में नहीं आया, चलो देख लो। परसेंटेज की बात की, 10% की वृद्धि हुई, बचाता था किस में 100 में, फिर भी कह रहा 20% बढ़ गया, तो 100 से यानी 100 प्लस 100 का 20% ही तो बढ़ाते थे, यानी अब ये बढ़ के कितना हो गया था 120, लेकिन खर्च वही रहा, यानी 10 रुपये ही खर्च किया। यानी पहले 90 रुपये खर्च करता था 100 में 90 खर्च करता था, 10 बचाता था, अब 120 हो गया, फिर भी 10 खर्च कर रहा है, लेकिन बचा कितना रहा है अब 110 खर्च कर रहा है, सॉरी 10 ही बचा रहा है और 110 खर्च कर रहा है। तो पहले 90 खर्च करता था, अब 110 खर्च कर रहा है, तो कितना बढ़ा खर्च 20, कितना पे, तो क्राइम मूल सीपी वाले पे यानी 90 पे, तो 90 पे यानी 20/90 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 22.2/9% की खपत जो है सो बढ़ गई है। ये था चौथा नंबर सवाल। अब अगला कह रहा है 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर कह रहा है एक जूट बैग को ₹45 में खरीदने पर अस्मिता को 20% लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक जूट बैग को 45 रुपये में खरीदने पर अस्मिता को 20% लाभ अर्जित करने के लिए 20% का लाभ अर्जित करना है, उसको लाभ कमाना है, यानी 1/5 लाभ कमाना है, यानी उसको बढ़ा हुआ वैल्यू रखना पड़ेगा 1/5। लेकिन अगर वो लाभ अर्जित ना करे तो कितना रखना पड़ेगा 1/6। ये तो सिंपल है, ये तो डायरेक्ट बनने वाला सवाल है। ये तो 1/5 लाभ अर्जित करना, 1/5 लाभ अर्जित करना कितने में 45 रुपये में खरीद रहा है, तो 45 का 1/5 यानी 45 का डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 45 1/5 45 का 1/5 निकाल दीजिए, 45 मल्टीप्लाई 1/5 यानी 9, 45 और 9 54 रुपया, सी आंसर। तो डायरेक्ट बन गया, ये तो डायरेक्ट बनने वाला था। 20% 1/5 हमको पता है, 1/5 5 9 जा 95 95 यानी 9 ऐड कर दो, 45 में 9 ऐड कर दो 54 डायरेक्ट। अब छठा नंबर, छठा कह रहा है दूध की कीमतों में 20% बढ़ गई है, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। हो गया वही 20% यानी 1/5 की वृद्धि हो रही है, तो खपत में कमी करनी पड़ेगी कितनी 1/6 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100 2 3 जा 250 यानी 16×3 = 48 16.2/3% की कमी करनी पड़ेगी। 16.2/3 डी आंसर हो गया इसका छठा का। 7वां सवाल कह रहा है किसी प्रदर्शनी के अंदर जाने के लिए टिकट 1 रुपये था, बाद में यह दर 25% घटा दी गई, जिसके कारण टिकटों की बिक्री 20% अधिक हो गई। तो प्रदर्शन में आने वाले व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, आईबी का पूछा हुआ सवाल है। अब देखो रुपया तो छोड़ ही दो, अभी 25% की घटा दी गई, घटा हुआ वैल्यू कितना हो गया 1/4 25 के 100 1/4 घटा हुआ वैल्यू, तो बढ़ा हुआ वैल्यू कितना हो गया इंक्रीज वैल्यू हो जाएगा 1/3, क्योंकि वही PYQ तो बताए थे P/Q यानी P प्लस Q के फॉर्मेट में रहता है ये घटा हुआ वैल्यू। तो P तो मेरा 1 था यानी Q 3 हो गया, तो 1/3 से बढ़ रहा है। अब कह रहा है अधिक व्यक्ति आ रहे हैं, कितने अधिक आ रहे हैं यानी 1/5 व्यक्ति आ रहे हैं। अधिक व्यक्ति कितने आ रहे हैं 1/5 यानी कुल व्यक्ति कितने आ रहे हैं ज़्यादा 5 आ रहे हैं, कितने में 3 में, यानी 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100 2 20 60 यानी 60% की वृद्धि हो गई, सी आंसर 7 का। नहीं समझ में आया।
देखो, कह रहा है पैसा दाम से तो मतलब ही नहीं है इस सवाल में। कह रहा है बाद में यह दर 25% घटा देगी। पहले 1 रुपये थी और बाद में इसे घटा दिया, यानी 1/4 से घटाया। तो अगर हम 1/4 से दाम घटाया तो दर्शकों को 1/3 से अगर बढ़ा देते हैं, 1/3 से अगर दर्शकों की संख्या बढ़ जाती है तो मेरा ना लाभ जितना इनकम था पहले उतना ही रह जाएगा। लेकिन दर्शक कितना से बढ़ रहा है? 1/5 से, यानी अब 5 आ रहा है। कितना में? पहले 3 आ रहा था, अब 5 आ रहा था, यानी 3/5 मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज ही तो निकालना है। तो यानी 60% की वृद्धि हो गई। 8 नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल कह रहा है जो किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 प्राप्त होता है। तो 60% मतलब 60/100, 2 3 जा 2 5 जा, यानी 3/5। मतलब कुल संख्या मेरे पास कितने हैं? 5। कुल संख्या जो मेरे पास है वो संख्या कितने हैं? 5। संख्या 5 है, जिसमें से 3 उसने यूज कर लिया, तो रेस्ट बच गया मेरे पास 2/5। तो 2/5 का कितना? 2/5 कितना परसेंट? यानी 5 2 जा 20, यानी 40%। कुल संख्या कितने थे? 5। और वैसे भी तो 60% खर्च कर दिया। 100 में से कोई 100% से ऊपर ज़्यादा नहीं, तो मेरे पास बच रहे कितने? 40, यानी 40 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी संख्या है 200। संख्या मेरे पास कितने हैं? 200। अब 9th नंबर सवाल कर रहा है एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में वितरण कर दिए गए। टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 75 है, 75 छात्रों में वितरित कर दिए गए, कुल आमों का प्रतिशत यानी कितना हो जाएगा? तो 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, यानी 75/300 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कितने वितरित हो गए? यानी 25% वितरित कर दिए। तो मेरे पास कितने बच गए शेष? तो 100 माइनस 25, यानी 75% रेस्ट बच गया मेरे पास, यानी डी आंसर हो जाएगा। और ये लास्ट सवाल 10वां नंबर सवाल कहता है 1.5 मीटर लंबी एक लाइन में को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, त्रुटि प्रतिशतों का मान क्या हो जाएगा? तो 1.55 मापा गया, यानी 0.05 अधिक मापा गया। कितना में? तो 1.5 में मल्टीप्लाई बाई 100, पॉइंट हटा 1 0 बढ़ा, 0 0 कैंसिल, 5 3 जा, यानी 3.1/3%, यानी सी आंसर हो जाएगा 10वां का। इतने प्रतिशतों का मान त्रुटि ज्ञात हो गया।